भाई ये मासूम सी क्यूट सी लड़की एक लाइव शो में एक लड़की की कुटाई लगा देती है। उससे पहले कभी भी नेशनल टेलीविजन पे किसी लड़की ने किसी लड़की को इस तरह से नहीं मारा था जिस तरह से अरीशा ने ढूंढ दिया। भाई क्या हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या है? मुझे लगा इतने साल हो गए, लोग शायद भूल गए होंगे, पर है सफाई आपने वैसे कभी पेश नहीं की उसकी? नहीं, काफी जगह की भी है मैंने। हाँ हाँ, हमारी नजर से नहीं गुजरी, हम खुद हाँ। जानना चाहेंगे हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या था? अच्छा हुआ ये था, ये चैंपियंस का शो था, जी। उसमें हम सबको घर पे रहना होता था, एक साथ रहते जी। थे। तो लाइक आई वाज लाइक वेरी न्यू इन दैट ना, वो साहब पहले के थे वहां पर, मैं मेरी एंट्रेंस बाद में हुई ना, ठीक है। आई वाज ऑन द वाइल्ड कार्ड। तो मैं जब अंदर गई तो वो पहले ही मुझसे ना बड़े फड्डेबाजियां कर रही थी। खुन्नस रखी हाँ, बट आई वाज टॉलरेटिंग कि नहीं यार मैं नहीं हूँ यहाँ पर, आई हैव टू टॉलरेट इट, और मुझे आई डोंट हैव टू आंसर बैक एवरीबॉडी। सो आई ट्राई टू स्टे वेरी वेरी काम फॉर फ्यू डेज ना, मतलब मैंने उल्टे जवाब तो दिए बट फिर भी मैं कोशिश करी थी मैं काम रहूं। बट ऑन द फिनाले इट वाज लाइक जब गेम शुरू हुई, यू डोंट हैव टू, वो पंचेस वाली गेम थी, एंड यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू डोंट हैव टू हिट ऑन द फेस। जॉ लाइन पे आपको नहीं लगना चाहिए, वो हमें ऑफ स्क्रीन बता दिया था कि यार लड़कियां हो, केयरफुल होके खेलना। अभी वो जैसे ही गेम स्टार्ट हुई है, इट वाज लाइक 1 2 3 एंड शी जस्ट केम लाइक वूप। मैं शॉक हो गई यार। मतलब अभी मना किया है कि आपको मुंह पे नहीं मारना, तो मैंने कहा मैंने तो मुंह पे नहीं मारा, इसने मुझे कैसे मार दिया। सो मैंने वहां पे पॉज लिया और मैं बैक स्टेज गई तो मैंने चेक किया तो मेरी यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी ना, उसने मुझे इतना जॉ पे मार दिया था। अब मेरी हट गई। अच्छा, अब मैं बचपन से मेरी एक पर्सनालिटी ऐसी रही है, या मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे ऐसा पाला है कि भाई अपने पंगे ना बाहर से खुद ही फेस करके आया करो, रोती रोती नहीं आना कि अम्मी मुझे इसने मारा, अब्बू मुझे इसने मारा, चलो मेरे साथ फड्डे करने चलो। तो मुझसे जो भी लड़ता था ना, लड़का या लड़की, मैं रख के मार के अपना फड्डा पूरा करके चौड़ी बन के घर में आती थी। हाँ भाई मैंने तो आज इसको कूटा है जिसको कूटा है। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि किसी ने मुझे मारा हो और मुझे आंसर बैक नहीं हो पाया मुझसे। मैं बैक स्टेज गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मतलब इतनी मुझे भड़ास थी कि मैं लाल टमाटर हो चुकी थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और अब शो चल रहा था, कंटिन्यू भी करना था और मेरा दिमाग भी गर्म हूँ। मैं खड़ी हुई मैंने सुबंदी को देखा है, मैंने कहा अब एक बात है, उसने तो मुझे लाइव शो में मार दिया, अब मैं जब शो खत्म होगा मारूंगी भी, लोगों को तो नहीं पता लगेगा कि मैंने अपना बदला लिया है। वेरी गुड। जब मैं पिटी सबके सामने तो मैं पीटूंगी भी सबके सामने। तो वो रैंडमली हम खड़े हुए थे, मैं गई उसके सामने, मैंने कहा ये आपने क्या किया, लुक व्हाट यू हैव डन, I told you not to punch on my face। नहीं ये आपने उसको मारने के बाद कहा था। हाँ, मैंने कहा आपने पहले हाथ छोड़ दिया था उसके ऊपर। हाँ, तो पहले मैंने अपना बदला निकाला, उसके बाद मैंने थप्पड़ लगा के उसको बोला, मैंने कहा तुमने किया क्या है, मैंने तुम्हारा खून निकाला है, तुमने मेरा खून कैसे निकाला है। तो वो ये सीन था। उसके बाद वो सीन ठंडा हो गया, फिर उनसे दोस्ती हो गई, रिकंसाइल किया आपस में। फिर मैंने, हालांकि मेरी गलती नहीं थी बट स्टिल टिल नाउ मैं उसको अपोलोजाइज करती हूँ, बट भाई मेरा दिमाग अट्टा हमारी सटक लिए है, मेरा सटक जाता है गुस्से में। क्या रिस्पॉन्स है जब आपने माफी मांगी उनसे? हाँ, उसने भी अपनी एक्सेप्टेंस ले आई वो अपने अंदर के, हाँ वो बस 1 2 3 एक्साइटमेंट में आ गई, बस मुझे जीतना है ना। अब वो थी भी छोटी मुझसे ना हाइट में, तो मोमेंट में आप कर लेते हो। अब वो हाइट में मुझसे छोटी थी, मतलब मैं उसको गोद में उठा के मैं कहीं भी पटक सकती थी, वो इतनी छोटी थी। ठीक है भाई, इस लड़की के अंदर थोड़ा सा अंडरटेकर भी मौजूद है, हम इसको यहीं पे दबा देंगे। अंडरटेकर एंड द वुमेन वर्जन। अंडरटेकरी। अच्छा जी, हमने कुछ और ही पर्दे उठा दिए, असल पर्दे हमें वो उठाने हैं, वो उठा ले। ओह वाओ, अब पर्दे उठाने। यस, कुछ कहानियां हैं आपकी जिंदगी की, आपने उससे पर्दे उठाने हैं। ठीक है, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो। ओके जी, रेडी हैं? रेडी। ओके, क्या अरीशा ने टिकटॉक, हटाइए, अक्सा किंजर को देखकर शुरू किया? ओह वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी सारी इधर ने लग रहा है पूरा बायोडाटा मेरा यहाँ मौजूद है। नहीं, अक्सा ने फोन किया यार, ये मुझे देख के शुरू किया, मुझसे आगे निकल गई। यस, मैंने शुरू अक्सा को देख के किया था। मेरी मदर की दोस्त थी अक्सा, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, पहली मुलाकात मेरी मदर के साथ थी, दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हुई और अक्सा को देख के मैंने इस तरह शुरू किया। तो आपकी अम्मी की दोस्त हैं? हाँ, वो अम्मी की दोस्त हैं, उसके बाद मेरी उनके साथ दोस्ती हुई। तो यस, उनको देखकर मैंने शुरू किया था, क्योंकि वो एक सिंध की वाहिद टिकटॉकर थी जो सिंध कम्युनिटी को सपोर्ट करती थी। तो मैंने स्टार्टअप उनसे इंस्पायर होकर लिया और बस फिर फॉलोअर्स बढ़ते गए। आयशा भी थी? अल्लाह पाक का शुक्र है। यस, हम लोग का ग्रुप होता था, आयशा, अलीशा, अक्सर और मैं, हम 4 लड़कियां एंड हम चारों सिंधी, और हम बस सिंधी टिकटॉक बनाते थे। बट हाँ, मैंने शुरू उनको देखकर ही किया था, बट नाउ आई हैव मोर फॉलोअर्स देन देम। और अगला और माचिस डाल, ठीक है। ओके जी, अगला, क्या अरीशा ने मलेशिया में अपना फोन घुमा दिया था? यस यार, व्हाट अ सैड स्टोरी इट वाज।
और ये बड़ा एक मेरा जिंदगी का कोई गम पूछता है ना कि एक गम आपकी जिंदगी, अफसोस वो ये है मुझे। तो किस तरह खोया, मतलब पता ही नहीं चला, चोरी हुआ, गिरा? यार पता नहीं, अल्लाह जाने क्या हुआ। अब मैं गई हूँ बातू केव्स घूमने, मंदिर है, टेम्पल है वहां पर, और मुझे क्रॉस बॉडी बैग पहना हुआ है, उसमें मेरा फोन था। जब केव के अंदर गई थी तब था फोन? बातू केव्स के अंदर मैं जब गई हूँ, नहीं ना, मैं बता रही हूँ, टैक्सी में गई हूँ, मैं मॉल से निकली हूँ और टैक्सी में मैंने अपना फोन छोड़ दिया है और मेरे शॉपिंग बैग्स भी थे। मैंने जैसे ही मैंने उसको ड्राइवर को बोला है जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं बातू केव्स का देखूं दरवाजा टेम्पल का खुला है, अदरवाइज इट्स क्लोज, वी विल गो बैक टू होटल। तो वो मैं देखा है और वो भाग गया ड्राइवर 2-3 मिनट में ही। तो मैंने पीछे देखा, मेरे शॉपिंग बैग्स भी सारे गए, मेरा उसमें फ़ोन रह गया। और वो मुझे जब याद आया, और उसमें मसला ये था सिम कार्ड नहीं था, और आफ्टर दैट मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक तो मैं अकेली यार, मैं बिल्कुल नए उस मुल्क में घबरा रही थी। तो उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थी। हाँ, तो उन्होंने भी ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया। एंड द नेक्स्ट डे आई हैड अ फ्लाइट, तो मुझे वापस आना था। मैंने वहाँ पे कंप्लेन वगैरह तो की, बट तो ट्रैक में कभी आया नहीं दोबारा? वो आ रहा था, वो लिटरली आ रहा था। मैं उस जगह पे भी खड़ी हुई थी जहाँ फोन था, बट फिर भी समझ नहीं आ रही थी कि फोन है कहाँ। अब जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पे एक बस खड़ी हुई है जिसमें एक बंदा नहीं बैठा हुआ, वो बंद है गाड़ी। डिग्गी चेक की थी? बोला ड्राइवर ही नहीं खड़ा हुआ, डिग्गी में लेटा हो बंदा, मैं कैसे चेक करूँ? मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया? इतना महंगा फोन अभी खरीदा था, तो बस वो 15 मेरा चला गया। अल्लाह और दे देगा, अल्लाह और दे देगा। ठीक है जी, अगला, क्या अरीशा ने खुद को टीवी पर देखकर वजन कम करने का फैसला किया? yes? अच्छा जी हाँ, मैंने खुद को देख के नहीं, सर फैसल कुरैशी का इस चीज में बड़ा जो है ना एक रोल है। सर फैसल के शो में आती थी, सर फैसल, ऋषि क्या खा रही हो, इतनी मोटी हो रही हो, टीवी पे देखो अपने आप को। सर फैसल डांटते थे कि कम करो, अपने आप को मेंटेन करो। तो उससे पहले मुझे कोई मतलब ख्याल नहीं था कि मैं अपने आप को कम करूँ, मैं खाना कम। मैं बहुत फूडी हूँ यार, मुझे बस खाना बहुत पसंद है। तो उनका एक बड़ा रोल था, उन्होंने मुझे एक मोटिवेट किया। तो फिर मैं फौरन कीटो डाइट की तरफ गई। आई डिड कीटो डाइट। मोटी को मोटिवेट किया? हाँ, मोटी को मोटिवेट किया गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वजन कम किया, बट मैं दोबारा मोटी हो गई, पर अब मैं शो भी नहीं कर रही। फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज था। तो वैसे कभी अपना ख्याल रखने को उससे ख्याल आया नहीं? आता है, बट यार मैं बहुत नेस्ती इंसान हूँ यार, मेरे से नहीं उठा जाता। मैं ऐसी हूँ कि मैं बेड पे लेटी रहूँ, मुझे खाना भी यहीं मिले। कोई मोटिवेशन नहीं जिम? मैं जाती हूँ 2 दिन बाद, बस मेरी बस हो जाती है, हो गया जिम देखा ही मैं। वेलकम टू द क्लब। ऐसा ही है, फीस देते हैं, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अगला, क्या अरीशा सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को उल्टा जवाब दे देती हैं? नहीं, मैं तो सीधा जवाब देती हूँ। मतलब जो वो कह रहे हो तो वही जवाब दे देती है? हाँ, मैं तो सीधे जवाब दे रही हूँ, उतनी रिप्लाई बैक में। हाँ, सीधा सीधा कर देती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये मन कोई करके तो दिखाए। इग्नोर क्यों नहीं करती? अच्छा, मुझसे इग्नोर होता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता है। अबे यार, होता कौन है बोलने वाला? कोई ऐसा ट्रोल जिसने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको मतलब कहते हैं तन बदन में आग लग जाती है? एट टाइम्स होता है ना कि कोई चीज ट्रिगर कर जाती है। नहीं, आज सच एज कमेंट तो नहीं आया मुझे, कभी भी नहीं आया कि मुझे इतना फेस करना पड़ा हो। नहीं, कोई किसी पोस्ट के नीचे किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया हो? मुझे अक्सर जैसे लिखते हैं, कभी मोटी हो गई हो, कभी पतली हो गई हो, इसी तरह लिख रहे होते हैं। मतलब मोटी हो गई हो लिखते हैं ना, तो मेरे दिल को लगती है, अबे यार मैं मोटी लग भी नहीं रही हूँ, उन्होंने क्यों लिख रहे हैं मैं मोटी लग रही हूँ। लड़कियों को वैसे ही मोटी कॉल आउट करना नहीं पसंद है, नहीं बोला करो, मोटी ना बोला करो, क्यूटी, चबी बोल जाओ, चबी क्यूट है।